अभी मेरा बेटी को मैं बोलूं निकल जाओ मेरे घर से, अभी तो शादी हो गया, तो बोले अपना छोटा सा जगह दिल्ली में बनाया, तो फिर भी मैं उनको बोले निकल जाओ आप मेरा घर से, तो वो क्या बोलेगी, मैं किधर जाऊं, मेरा घर यही है। जब हम घर में जन्म लिया है, हर बात का हकदार भी है हम, हर चीज का हकदार भी। जन्म लिया तो जन्म से हक है, हर चीज का हक है। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को ऐसा बात नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए नहीं बोलता। अचानक मेरा मौत हो गया, इधर बैठे बैठे, ये घड़ी इधर है, ये शारीरिक चीज है, आप सबको हक है मसीह में, लेकिन शारीरिक के तौर पर कौन किसको हक है उनका, मेरा बेटी इधर बैठा है, इधर में बैठा, अचानक आप सबको हक है आत्मिक तौर पर है, लेकिन समझाने के लिए बोलता हूं, तो जन्म से मिला हुआ हक है। हम परमेश्वर के घर में बाकी लोगों की तरह भीख मांगने वाला नहीं है। आपको मालूम है, बहुत पास्टर लोग सिखाता है मांगो 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 मांगो। आप अपना बाप से बाकी लोगों की तरह मांगता है, अपना असली बाप हक से लेता है, भीख मांगता है नहीं। हम परमेश्वर से भीख मांगने वाला लोग नहीं है। हम परमेश्वर से भीख मांगने वाला लोग नहीं है। भीख मांगकर हम चलना नहीं, परमेश्वर से भीख मांगते हुए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का घर में जन्म लिया है। तो इधर मैं दोबारा बताना चाहता हूं, हम प्रभु के घर में कैसा आया, बोलो, जन्म से आया। प्रभु के घर में हम जन्म लिया है, तो प्रभु के घर में जन्म लिया है तो हम प्रभु से उस हक के द्वारा चलना है। रोमी 8 का 16-17 भी पढ़िएगा। रोमी 8 का 16-17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमको गवाही देते हैं, हम किसका संतान है, परमेश्वर का संतान है। लेकिन एक समस्या इसके बीच में है, वो समस्या गलातियों की पत्री 4 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 4 का 1 से 7 तक। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। देखिए, इधर में हम परमेश्वर का पुत्र है तो भी कोई पुत्री नहीं, परमेश्वर के घर में कोई पुत्री नहीं। सब कौन है, बहन लोग भी कौन है, पुत्र है। स्वर्ग में कोई पुत्री नहीं है, ये मालूम है ना।
लेकिन हम बेटे इस शरीर में इधर में रहने के बाद बेटे बेटियां कहता है। एक जगह में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी में लिखा है कि बेटे बेटियां, क्योंकि वो इस शरीर के लिए बताया। लेकिन असली में देखते वक्त हम सब कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। बहन लोग भी कौन है? पुत्री नहीं, पुत्र है। आप लोग हमेशा समझना, मैं भी कौन हूं? पुत्र हूं। स्वर्ग में हम बराबर है, पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। तो परमेश्वर की आत्मा हमको गवाह देते हम पुत्र है। लेकिन बात क्या है? दोबारा उसका गलाती 1 से 4 तक, दोबारा 7 तक दोबारा पढ़िए। गलाती 4 का। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। हाँ, देखिए, जब मैं फिन्नी और सूसन जन्म लिया, फिन्नी था, मेरे पास स्कूटर था, बाकी चीजें, कार बाकी वगैरह था, तो मैं ड्राइवर को बोलता था बच्चे को हाथ लगाने नहीं देना। क्या बोलता था? जिम्मेवारी किसको दे रहा है? ड्राइवर को। मैंने कितने बार बोला। मैं कभी कभी देख रहा था, फिन्नी थोड़ा सा एक्टिव था, कहीं जाकर का जीप का चाबी घुमाने के लिए कर रहेगा, कभी स्कूटर का बटन प्रेस करने के लिए कोशिश करेगा, किधर किधर दिखाता है ड्राइवर, किधर किधर करता है, वो करता है। मैंने उनको बोला देखो, उनको दूर रखो। क्यों? असली में हकदार कौन है? ना मेरा जो सेवा करने वाला लोग हकदार था, या फिन्नी हकदार है? फिन्नी हकदार, फिर भी उनको हाथ लगाने नहीं देता। उनको बोलता था देखो, इनको हाथ लगाने नहीं देना। इसी मुताबिक आप लोग प्रभु के घर में जब छोटे बंजे अनजान में बने रहेगा, तो प्रभु कोई हाथ लगाने नहीं देगा। तो बड़ा हो जाएंगे तो क्या करेंगे प्रभु? तो लेकिन कुछ लोगों का क्या, मैं प्रभु के घर में छोटे बन गया, उनका गोदी में बैठे रहने के लिए चाहता है। बहुत लोग क्या कहते हैं, प्रभु मुझे पेटिए, प्रभु मुझे चुमता रहे। तो फिन्नी मेरे गोद में बैठ करके हमेशा सूसन मेरे गोद में बैठकर मैं उसको किस करते चुमते रहते, तो आइसक्रीम मिलेगा, लालीफाफा मिलेगा, क्या क्या है, जो जो चाहिए मिलेगा। लेकिन कार और स्कूटर बाकी चीज मिलेगा उनको? बोलेगा हाथ नहीं लगाना। किसको बोलेगा? नौकर को बोलेगा। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद बोलेगा कार ले जाओ, स्कूटर ले जाओ। है? इसी मुताबिक हम प्रभु आपकी ओर देखता रहता है, कब मेरा बेटा बढ़ेगा, कब मेरा बेटी आत्मा में बढ़ेगा। हम सोचते प्रभु मुझे मच्छर नहीं काटना, प्रभु ये प्रभु चाहता है। अभी आप छोटा बच्चे को पालन पोषण करते वक्त माँ क्या करती है? वो बच्चे को, छोटा बच्चा है तो मच्छर आने भी नहीं देगा। ओ मेरे बच्चे को क्या नहीं करना, मच्छर भी नहीं लगना, मक्खी भी नहीं लगना। लेकिन थोड़ा बेटा 4-5 साल लगता, कितना माँ जाता है उनका मच्छर मारने के लिए? जाता है। फिर कुत्ता को भगाना है, सांप को भी मारना है? तब शाबाश बोलेगा, या मच्छर मारते मारते बेटा 20 साल का हो गया, मम्मी मम्मी मच्छर मच्छर मच्छर, तो फिर आए क्या बोलेगा? तो बेटा तुम क्यों इतना खाना खाया, तुम क्यों, क्या हो गया तुम्हारा दिमाग ठीक है? 20 साल उम्र आ गए तो मम्मी मच्छर मच्छर मच्छर। मैं आपको ये बोलते वक्त आपको ड्रामा लगे, लेकिन आप सब ऐसा ही करता है। प्रभु के साथ में क्या करता है? ऐसा ही करता है। 20 साल हो गया अभी, यीशु यीशु। प्रभु देखता है कब आप बढ़ेगा। लेकिन उसका एक समस्या है। समस्या आपको बताते वक्त आपको मालूम होगा, फिर आपका पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। हैं? समस्या क्या है? पढ़िएगा 4 का 1 से पढ़ो। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, पिता का ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। बेटा जब छोटा है
तो पिता के समय तक किसके अंदर में रहता है? नौकर या सेवका? हाँ। वैसे ही हम भी हाँ। जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर हाँ। दास बने हुए थे। हाँ। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। देखिए, हम जब छोटा बच्चे को बड़ा करने के लिए सेवक होता है, इसी मुताबिक परमेश्वर अपना आत्मा को हमको लेपालक के रूप में दिया है। ये बात समझना। पवित्र आत्मा को आपको किसके लिए दिया है? एक, ताकि आपको सिखाकर किधर करूं? अभी पवित्र आत्मा में होकर हम अपने आप परमेश्वर को पिता करके बुलाता है, लेकिन चलते चलते स्वर्ग में जाने के बाद भी आप पवित्र आत्मा को ढूंढते रहोगे? बोलो, स्वर्ग में जाने के बाद आप पवित्र आत्मा को ढूंढेंगे? अभी आप हर बात पवित्र आत्मा की मदद से करते 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 लेपालक के पुत्र बना दिया। इसका मतलब परमेश्वर हमको लेपालक का आत्मा देकर, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, परमेश्वर की आत्मा देकर हमको सिखा कर लेकर चलना। जैसा फिन्नी, मेरा बेटा छोटा फिन्नी, उस वक्त गाड़ी जीप थे और दूसरा स्कूटर, बाकी वगैरह मोटरसाइकिल जो कुछ है, तो उनको कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं देते थे, बल्कि नौकर को रखे थे या हमारा सेवादार लोग रखते थे। तो उनके द्वारा करते 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 अभी उनको सेवादार का कोई जरूरत नहीं, खुद कार भी चलाएगा, कुछ सब चीज चलाएगा, क्योंकि उस हालत में आ गया। तो परमेश्वर इसी मुताबिक हमको पवित्र आत्मा दे दिया ताकि हम उस आत्मा का अधीन रहें। क्या करें? लेकिन प्रॉब्लम, समस्या क्या है? बहुत बार आत्मा का अधीन में रहने के लिए हम तैयार नहीं होते। उसका नुकसान क्या है, रुकावट क्या है, मैं शाम को आपको खोलकर सिखाऊंगा। तो परमेश्वर हमको परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका दिया है, तो भी हम पवित्र आत्मा के अधीन में रहने के जगह में अपना मन की इच्छाओं में हम चलना शुरू करता है। तो इस कारण आत्मा में जितना बढ़ना चाहिए उतना हम बढ़ता नहीं। अभी भी क्या बन के रहा हुआ है? छोटा बच्चा बन के रहा है। तो लेपालक होने के लिए, लेपालक आत्मा देकर पुत्र का असली दर्जा बनने के लिए हमको लाया, लेकिन बहुत बार हमारा इच्छाएं आकर रुकावट डालता है। हम अनजाने में हमारा बुद्धि के तौर से आने वाला इच्छाओं का अधीन हो जाता है। तो ऐसा इच्छाओं का अधीन होने के कारण आत्मा का जितना बल आपके ऊपर होना चाहिए, आत्मा के द्वारा जितना अधिकार आपको मिलना चाहिए, वो अधिकार आपको नहीं मिलता। इधर लिखा, बेटा जब छोटा है, बालक है, दूसरों के अधीन में रहता है। हमको पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर चलेगा तो जल्दी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन हम पवित्र आत्मा का अधीन में नहीं रहता, बल्कि अपना मन की बातों के अनुसार रहता है। अपना मन की बातों के अनुसार रहने के कारण जितना आगे बढ़ना चाहता है उतना बढ़ने के लिए रुकावट हो जाता है। तो ये बात सब लोग अच्छी तरह समझना। गलाती 5:17 पढ़िएगा। गलाती 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ।
शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा आपस में लड़ते रहता है। बहुत बार हमारे अंदर का जो शारीरिक था बहुत बातों को हमारे अंदर में ले आता है। वो ले आकर हमको हमको चलाने के लिए हम रुकावट बन जाता है। तो जब आत्मा हमको चलाने में हम रुकावट बन जाते हैं तो हम कमजोर होता है, कभी बढ़ता नहीं है। मैंने देखा है कुछ विश्वासी 20 साल का है, 30 साल का है, उसके बराबर में 2 साल का विश्वासी उसे आगे बढ़ जाता है। एक विश्वासी 30 साल का है, वो 30 साल का तजुर्बा है लेकिन आत्मा में कमजोर है। लेकिन 2 साल का विश्वास में आकर 2 साल वाला क्या कर रहा है? 30 साल से भी आगे जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? बोलो, आप लोग देखा है नहीं देखा है? 30 साल से आत्मा में उद्धार पाकर 30 साल हो गया, फिर भी लंगड़ा चलता है। लेकिन जो विश्वास में आकर 2 ही साल हो गया, वो आगे दौड़ रहा है, लंगड़े को पीछे डालकर आगे दौड़ रहा है। क्यों? जो 30 साल का विश्वास में आया, उन्होंने आत्मा को उनको बढ़ाने नहीं दिया, ज्यादा उनका बुद्धि काम करता रहा, शारीरिकता काम करते रहने के कारण उनको आत्मा में बढ़ने के लिए मौका नहीं हुआ। लेकिन 2 साल का 1 साल का है तो क्या कर रहा है? अपने इच्छाओं को दबाकर आगे जाता है। तो जो इच्छाओं को दबाकर जाएगा वो ही क्या कर सकेगा? आत्मा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए लिखा है शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाना। पढ़िएगा गलाती 5:24। गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसा और अभिलाषा। लालसा मतलब हमारा दिल में आने वाला ख्वाहिश, लालसा और अभिलाषा। अभी आप बाजार में गए, उधर में एक नया स्वेटर देख लिया, आपके अंदर का शरीर का क्या बोलेगा? हो देखो स्वेटर ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस वक्त आप उस बात को स्वीकार करेगा तो आप किसके अधीन में हो गया? उस शारीरिकता के अधीन में हो गया। तो अगर आप अच्छा स्वेटर देख लिया, अच्छा ठीक है, ए शारीरिकता तुम उधर रह, मैं देखता हूं, चलाने वाले को पूछता हूं। चलाने वाला कौन है? हाँ, इधर आकर पवित्र आत्मा, वो स्वेटर तुमको चाहिए? तुमको चाहिए? तो 2-3 बार पूछा तो पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं बोला तो शरीरता को बोलना, साफ अनुमति नहीं दे रहा भाई। किसको बोलना है? आपका शरीरता का भाई साहब। क्योंकि वो क्यों भाई है? क्यों उसको भाई बुलाता है? हमेशा साथ रहता है, हर बात में। पगले कौन आता है? पवित्र आत्मा आता है, आपका शरीरता आता है? हैं? बोलो, कौन बरकत देगा है? बोलो, कौन आता है पहले? भाई शरीर की, असली में शरीरता हमेशा बोलने के बिना आता है। वो इतना जागता रहता, खा बेम शामिल को मदद करूं। आप लोगों को शायद ऐसा करता नहीं होंगे, आप लोगों से दूर रहते, डरते हुए दूर रहते होंगे शरीरता, है ना? हैं? आप लोग बड़ा डंडा लगाते हैं, इसलिए शरीरता मुंह नहीं खोलते होंगे। हैं? हमेशा हमको हर बात में मदद करने के लिए आने वाला कौन है? फर्स्ट। आप बोलो ना बोलो, सुबह हो, दिन में, रात को, तो शरीर का मदद करने के लिए इतना आगे आ जाता है। पवित्र आत्मा तभी आता है। पवित्र आत्मा असली में इस बात में बहुत सोंपेरी, सुस्त है? सुस्त मैं बोलता, क्यों? उनको जाके जगाने के बिना वो आगे नहीं आएगा। ये भी आप समझाए?
तो अभी आप बाजार में गया, एक स्वेटर देख लिया। कल मुझे एक स्वेटर अच्छा मिला है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद हो, मैं प्रार्थना दिल्ली से मैंने लोग लेके आया, अच्छा है, गर्म है। मैं प्रभु का धन्यवाद दिया। मैंने तो कहा पहनना है या, तो बोला पहन लो, ठीक है। तो जब पहन लो को बोल दिया तो मैं पहन लिया। और पहनने के लिए पवित्र आत्मा नहीं बोलना तो मैं क्या करना था, नहीं पहनना था, पहन लो, ठीक है, धन्यवाद। तो मैं पहले पवित्र आत्मा से पूछा खोलकर देखना है। मैंने खोलकर, बहन लेके आए, खोलकर देखना है। तो उसके लिए भी पवित्र आत्मा बोला खोलो देखो। फिर बोलो, फिर पहनना है, पहनने के लिए अनुमति दिया। तो हम हमारे जीवन में जो कोई भी बात आते समय में हमारा बोलने के पहले कौन मदद के लिए आता है, तो अगर हम उस बात को मान ले तो फिर आत्मा में क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो आपका शरीरता को डंडा लगाएगा तो आत्मा बढ़ेगा। तो शैतान क्या चाहता है, आप आत्मा में कभी ना बढ़े, हमेशा गुलाम बन गए। तो इसलिए शैतान हमेशा आपका शरीरता को जाओ जाओ ना, जाओ ना, मांगो ना, करना, शरीरता को क्या करता रहता है, हमेशा आगे पुश करके। जिसको शरीरता को गला, उसका गला पकड़ने का जिसको आता है, उनका आत्मा बढ़ता है। कोई खाने का चीज हो, अभी एक बहन मुझे आकर बोल रहे थे, देखो आप हमारे लिए इतना तेल वगैरह खर्च करके, खाना वगैरह खाने के लिए इतना पैसा खर्च करके आप क्यों खिला रहा है। एक बहन, ये तो हमको ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। मैंने बोला प्रभु ने आपको खिला रहा है, प्रभु ने बोला इनको खिलाओ, ताकि शायद मालूम नहीं आपको और आगे क्या प्रॉब्लम होना। प्रभु ने बोला इनको खिलाओ, जितना हो सकता है तुमसे हो सकता है, जितना तैयार कर सकते उनको क्या करो, खिलाओ। हम इधर प्रार्थना भवन में अभी आप और किसी दिन में आकर देखना कौन सा खाना हम खाता है। अभी हम लोग, अभी किसी दिन आप लोग सरप्राइज थोड़ा विजिट करके देखना हमारा प्रार्थना भवन में क्या बनता है, आमतौर पर हम क्या खाता है। लेकिन इस वक्त प्रभु ने बोला अच्छी तरह खिलाओ, जितना हो सकता है। तो बहन ने बोला क्यों मैं ऐसा कर रहा। अभी ब्रेक के समय में एक बहन बोला अब मुझे दुख लगता है। तो देखो बहन लोग, आप लोग कोई उपवास नहीं करना, पेट भर कर खाना, क्योंकि आपका शरीर किसका मंदिर है, किसका। देखो शरीर को नहीं मारना, बहुत लोग शरीर को मारता है, भाई शारीरिकता को मारना है, शरीर को नहीं मारना। कुछ लोग क्या करता है, ओ मेरे अंदर में इच्छा आ गया, ठीक है अभी आज पूरा उपवास करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन डबल खाएंगे, शरीरिकता फिर भी नीचे जाएगा, शरीरिकता और डिग्री पकड़ेगा। भाई शरीर को नहीं मारना, शारीरिकता को मारना है। इस शरीर को मारना, शारीरिकता को मारने में फर्क है, वो बात मैं आपको समझाता। अभी आपने आपके मुंह से कोई एक गाली निकल गया, गाली निकल गया तो मुंह से निकला, तो इसलिए क्या मुंह को एक थप्पड़ मारो। जीव तूने गाली, तो जीव को लेकर क्या करें, जीव को बाहर निकालकर उसको सुई लगाओ। बोलो, ये हिंदू लोग और ये कैथोलिक लोग भी, कैथोलिक या फ्रांसीसी लोग क्या करता है, रस्सी कमर में बांधते हैं, उधर से कीड़े निकलता है। कुछ लोग जूता में की लगाकर उसके ऊपर चलता है, शरीर को मारता है। भाई शरीर को मारने से कोई फायदा नहीं, शरीर के अंदर एक शारीरिकता रहता है, उसको मारना है। उसको कैसा मारना है, उसका जो मांग को क्या नहीं करना, पूरा नहीं करना। उपवास कर दिया, उपवास इसलिए करना है प्रार्थना करने के लिए टाइम मिल जाए, अपने आप को नम्र करने के लिए। शारीरिकता को मारने के लिए उपवास करने से काम नहीं बनेगा। उपवास कर दिया तो पूरा थोड़ा सा एक डबल खतरा है। कैसा, तुमने शरीर को मार दिया ना, अभी डबल खा लो, डबल खा लो। और पूरा ऐसा नहीं, हमारे मन के अंदर आने वाला बातों को
शारीरिकता का बातें, उदाहरण के तौर पर आपको किसी बहन के खिलाफ आपने गुस्सा कर दिया, तो गुस्सा करने की जगह में गुस्सा कर दिया, ओ तूने उस बहन से गुस्सा कर दिया, आज तुम दोपहर को खाना नहीं खाएंगे। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी एक बहन के साथ आपने गुस्सा कर दिया, वो गुस्सा हो गया, ठीक है इसको सजा देता हूं, आज दोपहर को खाना नहीं खाएंगे। सोचे हाँ ठीक है, खाना नहीं खाया इसलिए गुस्सा कंट्रोल होगा, सोचकर आप रहते हैं। भाई गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा। शाम को खाना खा लिया, दूसरा दिन उसका डबल गुस्सा आ जाएगा। तो इसलिए कैसा करना है, गुस्सा करिए तो खाना खा लिया, तो उस बहन के साथ में गुस्सा किया, पब्लिक के सामने जाकर उनका पांव पकड़े, पब्लिक के सामने जाकर उसका पांव, तब किसको लगता है चोट? शारीरिकता को। पब्लिक के सामने जाकर उसको बेइज्जती कर। जो व्यक्ति अपने आप को बेइज्जती होने देता है वो जल्दी आगे बढ़ेगा। जिन्होंने अपना बेइज्जती, नहीं मुझे बेइज्जती नहीं होना, बहुत रोना आएगा। कौन रोता है मालूम है? शारीरिकता का बच्चा बहुत रोता है। ओ तुमको बेइज्जती हो गया, मैं क्या करूं, बेइज्जती हो गया, मैं और लगाऊंगा तुमको, रो और जोर से। आप लोग क्या करो, मुझे बेइज्जती हो गया, मुझे बेइज्जती कर दिया। बेइज्जती होने से दर्द किसको होता है? शारीरिकता आपका दुश्मन है करके जो पहचानता है, बेइज्जती होने देगा। बेइज्जती करो, बेइज्जती करने वाला को बोलेगा शाबाश मारो। और मेरे साथ एक बंदा है, उसका नाम शारीरिकता है, वो कोई भी किसी बात से मुझे आगे जाने नहीं देता, आप लोग मारो उसको। तो जिन्होंने बेइज्जती करने रोता है वो हमेशा क्या करता रहेगा? उनका शारीरिकता कभी भी उनसे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ लोग हैं, मुझे बाकी सब में से तो मुझे बेइज्जती नहीं करना, बेइज्जती नहीं करना, बाकी सब ठीक है, बेइज्जती नहीं करना। भाई बेइज्जती होने से आपका शारीरिकता के ऊपर मार खूब पड़ता है। शारीरिकता के ऊपर मार पड़ेगा तो क्या रहेगा? वो अपने आप वश में आएगा। लेकिन जो अपने इज्जत, तो मेरा इज्जत की सवाल है, कुछ लोग बोले मेरा इज्जत की सवाल है। इज्जत किसका चाहिए? इज्जत किसको चाहिए? आपको चाहिए, आपका शारीरिकता को चाहिए? शारीरिकता को चाहिए। भाई इज्जत को मिट्टी में मिला दो। इसलिए पौलुस बोलता है, कैसा जाना, इब्रानी 13 का 13-14 पढ़िएगा। इब्रानी 13 का 13-14। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर, आओ हम इज्जत अपने ऊपर लिए हुए किधर जाए? छावनी के बाहर। आओ अपने इज्जत लेते हुए छावनी के, भाई इज्जत लेकर छावनी के अंदर ना, छावनी के अंदर ठिकाना है। इज्जत वालों तुमको छावनी के बाहर कोई जगह नहीं है। इज्जत वालों तुमको जगह किधर है? छावनी के अंदर। छावनी के बाहर लैट्रिन पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, मरा कुत्ता पड़ा हुआ है। छावनी का बाहर का मतलब किले के बाहर, मैंने छावनी के बाहर मतलब जिधर गंदगी फेंका हुआ है। तो इज्जत वालों को किधर में जगह नहीं है। तो आपके शारीरिकता क्या बोलते हैं? बाहर नहीं जाना भाई, इज्जत के साथ इधर ही रहना हो दूसरों के। जिन्होंने अपना इज्जत को बेइज्जती होने जितना जल्दी देता है, उनका शारीरिकता क्रूस पर लटकने के लिए, क्रूस पर शारीरिकता कभी मरेगा नहीं। मरने वाला चीज नहीं है वो। उसको आप क्या कर सकते हैं? कील लगा सकता है। बाकी लोग मिलकर, मेरा शारीरिकता के ऊपर मुझे कोई बेइज्जती करता है, मुझे कोई
बुरा बोलता है तो मैं बहुत आनंदित होता हूं, बहुत खुश होता हूं, ताकि क्या है, वो मेरा भलाई करता है। मेरा दुश्मन कौन है? शारीरिकता। तो बेइज्जती करने वाला आपको मदद करता है या बर्बाद करता है? मदद करते हैं भाई, वो डंडा लगाते हैं आपका दुश्मन के ऊपर। तो इसलिए अपना उस शारीरिकता में आत्मा आपको चलाने के लिए खड़ा है, लेकिन कौन आपको चलाने के लिए आगे आते रहता है? हाँ, वो बोलेगा, हो देखो तुम्हारा बेइज्जती हो गया ना, फिर इतना रोना आ जाता है। उसको बोलना और बेइज्जती हो जाऊंगा, ताकि ये शारीरिकता तुम रोता रहे, शारीरिकता तुम रोता, शारीरिकता तुम्हारा आंसू कभी बंद नहीं होना, रोता है। फिर रोते 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 फिर वो शारीरिकता बोलेगा, रोने से भी कोई फायदा नहीं, चुप रहो। फिर पहले रोना शुरू करेगा, हैं? तो बहुत बार रोने से भी आप रहम नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेगा? शारीरिकता बोलेगा तो रोने से कोई फायदा नहीं, चलो। फिर बाद में शारीरिकता आपको, फिर अपना आत्मा क्या हो जाएगा? तो फिर आत्मा बोलेगा, ओ शारीरिकता तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा हंसता हूं। कौन हंसेगा तब? आत्मा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, या कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे प्यारो, हमारे अंदर का शारीरिकता हर बात के लिए पहले मदद करने के लिए, वो मदद करके क्रेडिट लाने के लिए, ओ मैंने ऐसा किया, हाँ कोई काम कर दिया तो शारीरिकता पहले आ करा, मैंने कर दिया, हाँ शाबाश, शारीरिकता 2 डिग्री बढ़ गया। फिर ऐसा, तो शारीरिकता हमेशा नंबर मारने के लिए लगा हुआ है, नंबर, कौन सा नंबर मुझे मिलेगा। लेकिन उसको मार के मार के मार के किसी काम का नहीं, मैं किसी काम का नहीं, किसी फायदा का नहीं, सब लोग मुझे थूकने दो, ऐसा जब आते समय में आपके अंदर का आत्मा हंसना शुरू होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसा करने से ही आपका दुश्मन को आप नीचे करके आत्मा के अधीन में आप रह सकेगा। आपको सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। चलाने वाला कौन है? हमारा टास्क मास्टर, जो हमको लेपालक पुत्र के तौर पर लेपालक आत्मा देकर हमको चलाने आया, वो पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर 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 जब हम यीशु मसीह के डील डोल तक आएगा, तो फिर हम पवित्र आत्मा का मदद के बिना यीशु मसीह के सिंहासन में बैठकर पिता के बराबर